चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज आपकी राशियां क्या संकेत देती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। पहले आज के पंचांग पर नजर डालते हैं। आज है 25 जनवरी 2025 शनिवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की 25 एकादशी तिथि रात 8:32 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। राहु काल, जिसे दिन का सबसे अशुभ समय माना जाता है, सुबह 9:52 से 11:12 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का सबसे शुभ समय होता है, दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे। 25 जनवरी 2025 शनिवार। आजकल हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन और दिल की स्थिति पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर हम सच्ची खुशी और शांति चाहते हैं तो हमें इसे जरूर करना चाहिए। अक्सर हम घर के कामकाज में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी योजनाओं को पूरा करने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन हमें इसका समाधान खोजने की आवश्यकता है। आजकल के दौर में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कठिन मेहनत की जरूरत होती है और इसके लिए हमें समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आज ही हमें अपने जीवन के मार्ग को खोजने के लिए समय निकालना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ सोचने के साथ साथ काम करने की क्षमता भी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं लेकिन काम में नहीं लगते, जबकि कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं पर सोचने का समय नहीं निकाल पाते। जीवन में सफलता पाने के लिए सोचने और काम करने दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपने कार्यों को एक सुव्यवस्थित योजना के तहत अंजाम देना बहुत जरूरी है। योजना बनाने के बाद हमें उसे पूरा करने के लिए एक एक कदम सावधानी से उठाना चाहिए। इससे हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में उम्मीद से अधिक लाभ हो सकता है, इसलिए हमें आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सोच समझकर निवेश करना चाहिए और आर्थिक योजना को सही तरीके से लागू करना चाहिए। और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाने से हमारी सोच सकारात्मक और संतुलित रहती है, जो हमें आत्मविश्वास और शांति प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि हम योजनाबद्ध तरीके से धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ कार्य करें तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अब बात करते हैं सावधानियों की। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नुकसानदेह हो सकता है और यह आपके रिश्तों पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही समय लेकर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अपनी बात को शांति से रखना बहुत जरूरी है। अत्यधिक रोक टोक के कारण रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे कुछ मुद्दों का सामना करना कठिन हो सकता है। विवाह में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अपनी बात प्रेम और सही तरीके से साझा करनी चाहिए। खासकर बच्चों के साथ हमें संवाद को संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि अधिक रोक टोक से वे जिद्दी हो सकते हैं और एक सुखद संवाद का माहौल बनाना जरूरी है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर आराम करना जरूरी है और आज आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की गर्मजोशी महसूस कर सकें और किसी भी मतभेद को भुला सकें। आज अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके साथी के साथ बिताया गया यह प्यार भरा और रोमांटिक समय एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा। एक लंबी ड्राइव पर जाना या रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का आयोजन करने से आपको एक दूसरे को और अधिक समझने और जानने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं करियर की। आपको अपने लक्ष्य और अधिकार के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। आज का समय शांतिपूर्ण है और इस दिन वाहन, इमारत या संपत्ति की खरीदारी के लिए अच्छा है। अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपको उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। आज का दिन अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होने और योजनाएं बनाने का है।
आपको कुछ समय अकेले बिताने की सलाह दी जाती है ताकि आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकें। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचें, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों के माध्यम से व्यक्त करें। ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि आज आपको व्यक्तिगत वित्त पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अपनी आर्थिक योजनाओं को मजबूत करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आप बीमा पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं तो यह समय इसके लिए शुभ है। जो लोग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन निवेश करने का उपयुक्त अवसर हो सकता है। इसके अलावा निवेश रणनीतियों को बनाना और उन्हें लागू करना इस समय के लिए सबसे अच्छा है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि रियल एस्टेट में निवेश के लिए यह दिन अनुकूल हो सकता है। यदि आप नई तकनीक सीखने या उसका उपयोग करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इसे शुरू करने के लिए बिल्कुल सही है। जो लोग अपने व्यापार में सुधार लाना चाहते हैं उनके लिए आज बिजनेस सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद हो सकता है। यदि आप ई-कॉमर्स से संबंधित कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग में नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए यह समय उपयुक्त है। इसके अलावा आपकी राशि डिजिटल मार्केटिंग के नए तरीकों पर काम करने की सलाह देती है। स्टॉक मार्केट में सोच समझकर निवेश करना आज के लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस में अपनी रुचि बढ़ाते हैं तो यह आपके ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में सहायक होगा। आपकी राशि के अनुसार आज स्वास्थ्य बीमा पर विचार करना और अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना शुभ रहेगा। जो लोग अपने जीवन में लग्जरी लाइफस्टाइल को शामिल करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए फिटनेस उपकरण पर निवेश करना भी आज लाभकारी हो सकता है। यदि आप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स के लाभों को जानने या उनका उपयोग करने का सोच रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए शुभ है। बिजनेस से जुड़े व्यक्तियों के लिए B2B मार्केटिंग में नए क्लाइंट से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा आज का दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए अवसरों को समझने और उनका लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। यदि आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो वेब होस्टिंग पर विचार करना और अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना शुभ रहेगा। अंत में आपकी राशि यह भी संकेत देती है कि आज साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना और अपने डेटा को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक रहेगा। ये सभी पहलू आज के दिन को आपकी राशि के लिए विशेष बना रहे हैं। आज का उपाय, शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की पूजा करें। तिल का तेल, काले तिल, सरसों का तेल और नीले या काले वस्त्र अर्पित करें। काले तिल, उड़द की दाल, लोहे के बर्तन, काले कपड़े और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करें। यह शनिदेव को प्रसन्न करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनिवार को गरीबों, खासकर विकलांग व्यक्तियों या श्रमिकों को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इससे शनि दोष शांत होता है। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुभ हो।